नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार के बाद, उनके बयान के बाद। स्पेशली इसमें भी एक और टर्म अगर जोड़ा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए तो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से सिनारियो चेंज हो रहे हैं, स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप वापस दूसरे रिजीम में आए। डोनाल्ड ट्रंप कभी नॉर्थ कोरिया से दोस्ती की कोशिश करते हैं, कभी रूस से दोस्ती की कोशिश करते हैं, कभी भारत को अपना सच्चा दोस्त बताते हैं, कभी पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में बिठाकर लंच कराते हैं। और जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है इसकी वजह से बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कभी ईरान को वो अपना दोस्त बताते हैं और कहते हैं ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत हो गई है, कभी ईरान पर हमले की धमकी देते हैं, कभी ईरान पर हमला करवा देते हैं। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं और इस दौर में भारत और अमेरिका के रिलेशन और ट्रंप और मोदी की दोस्ती किस दिशा में जा रही है? न्यूज रूम में चर्चा आज इसी बड़े मुद्दे पर। नमस्कार, न्यूज रूम में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और आज ये चर्चा इसीलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की जो घोषणा की गई और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब पोस्ट किए गए और उस पोस्ट में कई महत्वपूर्ण बातें की गई, चाहे बात यूएस और पाकिस्तान के एक अलग डील को लेकर हो या फिर भारत और रूस के साथ में जो तमाम समझौते हैं उसको लेकर, ये कहा जाए कि तिरछी और टेढ़ी निगाहों से अमेरिका का देखना वो बहुत मायने रखता है। बार बार अब यही सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या अमेरिका एक अलग टसल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और उसका भारत पर क्या प्रभाव आने वाले वक्त में पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। और देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जब हम भारत और अमेरिका के व्यापार की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब हम अमेरिका और इंडिया दोनों देशों की ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस में है, यानी कि हम इम्पोर्ट इतना नहीं कर रहे हैं जितना हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इसे ऐसे समझिए कि जितनी ज़रूरत, क्योंकि वैसे तो दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन जितनी ज़रूरत हमें नहीं अमेरिका की हमसे मतलब एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं कि उन्हें हमारी ज़रूरत है। अब क्या है, जब लगातार एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ से भी हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर जा रहे हैं, आईएफएस ऑफिसर जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि क्या एक कॉमन मिनिमम आप एक ऐसा ट्रेड टैरिफ रखिए कि दोनों देशों के लिए वो ठीक हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो भारत जो है वो अमेरिका को बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है जो अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता है, जिसमें से अगर हम बात करें कि जेमस्टोन्स तो हैं, उसे एक बारी फिर भी इग्नोर कर ले। फिर उसके बाद कहा जाता है कि कॉटन जो है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है। और साथ ही कॉटन में अगर आप समझे जो हमारे यहाँ पर आर्टिस्टिक, अगर अब हम कश्मीर तक के आर्टिसन की अगर हम बात करें, वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। यानी कि यहाँ पर फर्नीचर से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से एक प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी कि अगर आप हमारे ऊपर इस तरीके का टैरिफ जो है वो लगाएंगे तो हम वो टैरिफ जो है वो और ज्यादा बढ़ा देंगे। और इवन सर्विस सेक्टर में भी अगर हम बात करें तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर सर्विस सेक्टर में, क्योंकि हम एक तरीके से हम देखते हैं बहुत सारी एमएनसीज में आपने देखा होगा कि बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले हमारा सर्विस सेक्टर जब बहुत ज्यादा ग्रो हुआ था तो उसके पीछे कारण जो है वो ये था कि हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो वहां पर एक तरीके की एक जो रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है वो एक्सपोर्ट के जरिए ऐसे जनरेट हो रहा है सर्विस सेक्टर में। आशीष। नमस्कार, मैं आशीष सिन्हा। चार बड़ी जानकारियां जो आपको साझा करना चाहूंगा टैरिफ को लेकर कि टैरिफ लगाने के पीछे चार बड़ी वजह क्या है। लेकिन इससे पहले समझना होगा कि इस साल जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और जब उन्होंने पहली बार टैरिफ लगाने की बात कही तो उन्होंने भारत पर जो टैरिफ था वो 26% लगाने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान पर यह जो टैरिफ था वो 19% था। लेकिन आज की तारीख में जो पाकिस्तान पर जो टैरिफ है उसे 10% घटा दिया गया है, मतलब केवल 19% टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है और 25%, 1% का हमें भी फायदा मिला है। चार बड़ी वजह हैं जो अलग अलग रिसर्च वेबसाइट है और जो जानकार हैं अर्थशास्त्र के वो कहते हैं। एक जिसका जिक्र पलक ने किया, एग्रीकल्चर और डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें मतभेद है। दरअसल अमेरिका अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से ये चाहता है कि भारत की धरती पर वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचे, लेकिन अमेरिका के जो डेयरी उत्पाद हैं उनमें जानवरों की हड्डियों से बने जो एंजाइम हैं उनका इस्तेमाल होता है। भारत में धार्मिक कारण है, सनातन मुल्क है, जाहिर तौर पर
सनातन को मानने वालों की तादाद बड़ी ज्यादा है, इसलिए इस पर कभी सहमति बन नहीं पाई। दूसरी और अमेरिका जो भारत पर 26% जो है रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, इससे एक्स्ट्रा टैरिफ से सहमति भारत बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा वो स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर पहले से लागू अमेरिकी टैरिफ में भारत लगातार छूट की मांग कर रहा है। तीसरी अहम बात, भारत चाहता है कि उसके जो कपड़े हैं, गहने हैं, चमड़ा है और प्लास्टिक इंडस्ट्री है, उसको अमेरिका में एक अच्छी जगह मिले, यानी उसके लिए अमेरिका अपने मार्केट को ओपन कर दे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भारत नॉन ट्रैफिक दिक्कतों को कम करे। इस मुद्दे पर दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से बातचीत हुई है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। चौथी अहम बात, भारत अपनी आर्थिक हितों को लेकर सावधानी बरत रहा है। भारत ने साफ किया है कि ऐसी कोई डील पर साइन नहीं करेगा जो पूरी तरीके से अमेरिका के फायदे में हो। अब इस बात को समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप कोई राजनेता नहीं है, वो पॉलिटिकल धुरंधर नहीं है, ना ही कोई मास लीडर है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक बड़ी पार्टी का उनको समर्थन था, उन्हें बिजनेस समझ में आता है। बिजनेस का मतलब, जब बिजनेस बीच में आता है तो संबंधों के वैल्यू नहीं रह जाते, वहां पर दो ही चीज होता है, या तो फायदा या तो नुकसान। ये वही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने जब पहले कार्यकाल में इन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की बात कह दी थी और अपने मार्केट को क्लोज करने की बात कही थी, और दूसरे टेन्योर में वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जियोपॉलिटिक्स की बात है और पाकिस्तान उनके लिए इस समय इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसमें नुकसान भारत का कम, अमेरिका का ज्यादा होने वाला है। अमेरिका का ज्यादा आपको नुकसान नजर आता है? नहीं, बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है, बात है अमेरिका की नीतियों की। अमेरिका जो गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म में फर्क करता रहा और दुनिया भर को आतंकवाद के खिलाफ पाठ पढ़ाता रहा, वो पाकिस्तान के इतने करीब जा रहा है कि उसने पाकिस्तान के साथ तेल डील साइन करने की घोषणा की है। पाकिस्तान में अमेरिका ने क्रिप्टो एक्सचेंज बनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के साथ इसके अलावा भी हथियारों को लेकर कई तरह की डील की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिसे भारत आतंकी मानता है, टेररिस्ट मानता है, उसको व्हाइट हाउस में ले जाकर लंच करा रहे हैं। इसको जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से अगर देखें तो भारत जिस हिसाब से, एक तो ब्रिक्स को वो ब्रिक्स नहीं मानते, अभी इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि भारत और रूस जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि इसके उलट अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका के जीडीपी का 130 से 140% कर्ज में है, डेट में है, यानी कि इतना उस देश पे कर्जा है। तो इस बात पर बहस शुरू हुई कि डूबती हुई अर्थव्यवस्था कौन है, डूबती हुई इकोनॉमी कौन है और इमर्जिंग इकोनॉमी कौन है। डूबती हुई इकोनॉमी कहीं अमेरिका तो नहीं है और इमर्जिंग इकोनॉमी भारत है। ये दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से, रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी भारत है। अभी हम 4th पोजीशन पे हैं, 2028 तक हम दुनिया में 3rd पोजीशन पर होंगे, अमेरिका चाइना के बाद इंडिया होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो क्या है? मेरी नज़र से, जहां तक मैं इसे समझ पा रहा हूं जियोपॉलिटिकल नज़रिए से, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत जो है वो अपना हित रूस और ईरान और बाकी देशों से जो करता है उसको ख़त्म कर दे। भारत जो रूस से तेल लेता है, ईरान से तेल लेता है, उसको बंद कर दे और भारत अमेरिका यूएस से ही तेल ले, या फिर यूएस के जो दोस्त मुल्क हैं जैसे कतर हो गए, बहरीन हो गए, जैसे आपके खाड़ी के ओमान हो गए, ये जितने भी मुल्क हैं यहीं से भारत तेल खरीदे। भारत अपने अलाइज से तेल नहीं खरीदे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि रूस के साथ भारत अगर तेल डील करता है तो ये अमेरिका फर्स्ट की नीति में नहीं आता है। अब अमेरिका को कुछ चीजें चुभ रही हैं, जैसे कि भारत का व्यापार रूस के साथ, ईरान के साथ चुभ रहा है, भारत की तेल डील चुभ रही है। तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका काउंटर पार्ट में पाकिस्तान को अपना अलाई बना रहा है। तो पाकिस्तान को अलाई बनाने से, वहां लाखों करोड़ों अरबों डॉलर निवेश करने से अमेरिका कोई फायदा नहीं होगा। अमेरिका एक और ग्रेवयार्ड तैयार कर रहा है, जैसे उसने अफगानिस्तान में तैयार किया, जैसे वियतनाम में तैयार किया, जैसे इराक में तैयार किया, जैसे सीरिया में तैयार किया। इन मुल्कों में जाकर अमेरिका ने कुछ नहीं पाया, उल्टा अपने मुल्क के ऊपर डेट चढ़ाया। उसी तरह से पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है कि भारत को अंडर प्रेशर में लाने का, भारत को टीज करने का कि भाई आप जो है आपके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए, आपके ऊपर, आपकी रीजन में प्रेशर बनाया जाए कि पाकिस्तान जो बड़ा, पाकिस्तान के नेता बहुत महान है, पाकिस्तान के आर्मी जनरल बहुत महान है, पाकिस्तान एक बहुत एनरिच कंट्री है, उसका कल्चर बहुत बढ़िया है, दुनिया भर के कसीदे। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का जो मुद्दा वो 1000 साल पुराना है। मैं बार बार कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि आशीष कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सही हूं उनके साथ, वो चीज़ों को बिजनेस प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हम व्यापार का प्रेशर डाल के हम भारत को ट्रैक पर लेते आएंगे।
अजी साहब छोड़िए, जब आपने सैंक्शंस लगाए थे 1999 में, जब पोखरण परीक्षण हुआ था, उसके बाद क्या भारत की इकोनॉमी रुक गई थी? भारत की इकोनॉमी उसके बाद ही इमर्ज हुई। आपदा में ही अवसर होता है। अगर आप सैंक्शंस लगाएंगे तो हम उन चीज़ों को ईजाद करेंगे। अभी अमेरिका ने हमें फाइटर जेट इंजन देना बंद कर दिया, तो हमने कावेरी डेवलप कर लिया, जो कि लास्ट स्टेज में, जिसे हम रशिया के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं, और बहुत हद तक वो अगले 1 साल में डेवलप हो जाएगा, जिसके बाद हमारे पास इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन होगा। तो मैं कह रहा हूं कि वो आशीष की बात से मैं सहमत हूं, वो व्यापार की नजर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान को प्रमोट करो, भारत प्रेशर में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होने मुझे वाला। लगता है शायद यही ऐसी कुछ कुछ कई घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बौखला जरूर गए कि भाई उन्होंने अलग तरह से एक बैरियर्स लगाने की कोशिश की, अपनी डिफेंस डील को लिमिट करने की कोशिश की, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इंडिया पे impact प्रेशर पड़ा बनाया नहीं। F-35 को लेके, बिल्कुल, लेकिन उसका भारत पे कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ तक कि जो वीजा वाला जो पूरा प्रोसेस हाल ही में हमने देखा था, उसको लेकर भी ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि हम देखते हैं एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो हिंदुस्तान का, वो यूएस में जाता है, वहां पर काम के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में एक वो बैरियर्स भी लगाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इंडिया के ही जो मेक इन इंडिया वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, वो अपने आप में एक बहुत स्टार्टअप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज्यादा उसे पीछा नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप भले बीच बीच में एक अलग सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, इंडिया पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आज के वक्त में भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जो है अभी भी अगर इकोनॉमिक वाइज देखा जाए तो नंबर 1 की इकोनॉमी पर है ना। और अभी इंडिया की अगर पोजीशन देखी जाए तो वो 5वें नंबर पर है। अभी हम धीरे धीरे जरूर अपनी तैयारियों को पूरा पुख्ता कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी एक गैप लंबा है। इस बात को हमें और समझना होगा कि पाकिस्तान को बढ़ाने के पीछे ट्रंप का मकसद क्या है। लेकिन सबसे पहले तो इस बात को बता दें दर्शकों को कि पाकिस्तान को ट्रंप मदद कैसे पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान जो निर्यात करता है अलग अलग मुल्कों में, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, 60% अगर हिस्सा है वो है कपड़ा। कपड़ा सबसे ज्यादा पाकिस्तान निर्यात करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ यहां पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया है, बल्कि आजकल उसका जो पिट्ठू बनकर घूम रहा है बांग्लादेश, उसको भी जो है फायदा पहुंचाया है। पाकिस्तान पर जो टैरिफ है वो 19% जो है वो लगाया गया है, और बांग्लादेश पर 20%। यानी पाकिस्तान 19%, बांग्लादेश 20% और भारत 25%। यानी आप समझिए कि अगर एक कपड़ा आपको 100 रुपए में मिल रहा है, वही मटेरियल अगर आपको 105 रुपए में मिलेगा और वैसा ही मटेरियल आपको 95 रुपए में मिलेगा, तो जाहिर तौर पर लोग 95 रुपए तक जाएंगे, क्योंकि टैरिफ के बाद उसी 95 रुपए के कपड़े की कीमत 105 रुपए हो जाती है। अब यही सबसे अहम बात है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से साथ करके रखा जाए। दूसरी सबसे अहम बात कि जो सीपैक बनाया जा रहा है, सीपैक में यह जरूरी है कि सीपैक को किसी भी तरीके से चाइना को अरब सागर में पूरी तरीके से मजबूती से खड़ा नहीं होने देना है सीपैक के जरिए। और वो रुकेगा कैसे? वो रुकेगा तब जब पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और उनके साथ एक अच्छे रिश्ते रहेंगे। एक तरफ भारत को भी कंट्रोल करने की यहां पर कवायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ चाइना को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि पश्चिम एशिया में जो सबसे कम जो टैरिफ लगाया गया है वो लगाया गया है पाकिस्तान के ऊपर। नहीं, लेकिन आशीष, आप जो बात कह रहे हैं कि आप एक ऑल्टरनेटिव पाकिस्तान को देख रहे हैं, मैं एक बहुत छोटी सा सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या जो आर्टिसंस, जो प्रोडक्ट्स भारत के पास हैं वो पाकिस्तान के पास है? जवाब जो है वो नहीं है। अगर अभी भी हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो अगर आप पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और इस बात को हम डिनाई नहीं करेंगे, वो पिछले कुछ सालों के अंदर ग्रो हुआ है, इसे हम डिनाई नहीं कर रहे। और बांग्लादेश का भी हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो हुआ है। लेकिन जो आर्टिसन यहाँ पर भारत का, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या आपके पास वो कोल्हापुरी चप्पल, क्या वो आपके पास खादी मटेरियल, क्या आपके पास वो कश्मीरी आर्टिसन, क्या वो वुड आर्ट आपके पास है? वो आपके पास नहीं है। आप एक ऑल्टरनेटिव तो बना रहे हैं, लेकिन क्या आपकी कंट्री में उन प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी? आंसर इज नो। आप मसालों की भी एग्जांपल ले लीजिए। आज अगर हम मसाले की इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्पाइसेस की बात करते हैं, तो अलग अलग कंपनीज, हम नाम नहीं लेंगे कंपनीज का, वहां पर एक्सपोर्ट जो है वो मसाले किए जाते हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? आंसर इज नो। उनकी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्ट से देखें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत स्कोप नहीं है, और सिर्फ भारत जो है टेक्सटाइल और मसाले पे डिपेंड नहीं करता, आईटी के मामले में बहुत बड़ी सर्विसेज देता है।
इससे बड़ी जो सर्विसेज जाती हैं वो फार्मा सेक्टर में जाती हैं, और फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत बड़ा है जो यूएस में एक्सपोर्ट होता है। तो ये इस मामले में अगर compete कर पाए बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर, ये डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन में सपने की तरह वो देख रहे हैं। मैं जो बात कह रहा था, जो बबल जिसकी मैं बात कर रहा था, दर्शकों को जल्दी से कुछ डेटा बता दूं। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज वर्तमान में $36 ट्रिलियन का है, और भारत अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए हम कॉम्पीट कर रहे हैं शायद, या फिर 5 ट्रिलियन डॉलर हम पार कर चुके हैं। $36 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, वही का कर्ज है। हर दिन अमेरिका 1.8 से 2 अरब डॉलर ब्याज के रूप में खर्च करता है। ये राशि शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में खर्च को सीमित करती है। 2030 तक ब्याज का भुगतान $1 ट्रिलियन पर ईयर तक जा सकता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति और ब्याज दरें कर्ज को नियंत्रित करने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे उपभोक्ता ऋण और निवेश महंगा हो सकता है। अमेरिकी डॉलर वैश्विक रिजर्व मुद्रा है। अगर कर्ज अनियंत्रित हो गया तो डॉलर का मूल्य कम हो सकता है, जिससे वैश्विक बाजार में वित्तीय और वैश्विक व्यापार अस्थिर हो सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं वो उसको यहां पर कोट करना चाहूंगा। ब्रिक्स क्या कर रहा है? ब्रिक्स जो है वो अपनी मुद्रा तलाशने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर ब्रिक्स देशों में, ब्रिक्स जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है और बहुत बड़ा एक हिस्सा है पूरी दुनिया का, अगर हम व्यापार का देखें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, अगर आप इनको देख लें तो ये लगभग 60% जो है वो कवर कर लेते हैं पूरी दुनिया के व्यापार का। अगर इन्होंने अपनी करेंसी चलानी शुरू कर दी, अपनी करेंसी कोई डेवलप कर दी जिसमें अपना ये खुद का व्यापार करेंगे, तो फिर डॉलर का और अमेरिका का डूबना तय है। और फिर अमेरिका ये कर्ज कहां से पूरा करेगा, ये अमेरिका ही जाने। मेन डर की वजह यही है कि भाई इनको इनके लक्ष्य से रोको। अगर नहीं रुके, अगर ब्रिक्स की करेंसी आ गई, इन्होंने अपनी करेंसी ईजाद कर ली। भारत यूपीआई पे बहुत तेजी से काम कर रहा है, बहुत सारे देशों में, सिंगापुर में, इसके अलावा फ्रांस में कई जगहों पर यूपीआई जो है वो शुरू हो चुका है। तो उनकी नजर बेसिकली अब डॉलर की बादशाहत पर टिकी हुई है, और इसी वजह से वो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से चीजों को उलट फेर कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि साउथ एशिया का अगर डोमिनेंस हो जाएगा, उनकी करेंसी का डोमिनेंस हो जाएगा, तो जो हम पिछले एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज का, वेस्टर्न कंट्रीज का जो वर्चस्व है, उनका जो डोमिनेंस है वो खत्म हो जाएगा। और ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है कि आप ये पूरा, अगर हम साउथ एशिया का एरिया देखें, या फिर जिसमें अगर हम रशिया को भी इंक्लूड अगर कर लेते हैं, तो अगर ये डोमिनेंट हो जाएगा डिफेंस में, करेंसी में, तो कहीं ना कहीं उनका डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पर जो है बढ़ जाएगा। और जिस तरीके से विवेक ने जिक्र किया कि ट्रेड में भी 60% तक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इन कंट्रीज का है ना। एक बात, सबसे अहम बात यह है जिसका विवेक जिक्र कर रहे थे, ब्रिक्स मुल्कों का तकरीबन जो 37% के करीब जो जीडीपी का हिस्सा है वो इन ब्रिक्स मुल्कों के पास है। और एक लंबे समय से जो यूरोपियन यूनियन के जो मुल्क हैं वो भी ब्रिक्स के साथ मिलना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या डॉलर का जो एक वर्चस्व है, क्या उसे ब्रिक्स मुल्क जो है वो तोड़ पाएंगे या नहीं। पिछले साल 2024 में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में ये तय किया गया था कि बहुत जल्द जो ब्रिक्स का जो रुपया होगा वो व्यापार के लिए ही इन सभी मुल्कों में शुरू किया जाएगा। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज के साथ एक अच्छी बात यह है कि ब्रिक्स के जो मुल्क हैं वो उस कंट्री के जो पैसे हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। जस्ट सपोज करिए कि आप व्यापार करना चाहते हैं रुपए में, तो आपके साथ रुपए में व्यापार जो है वो ब्राजील करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मुद्रा को, जैसे डॉलर को जो थोपा जाता है, तो वो थोपने वाली बात नहीं है। और ये घबराहट की बात है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ब्रिक्स मुल्क जो है, एक समय हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन ने मिलकर यूरो लेकर आए थे, तो क्या उस तरह ब्रिक्स मुल्क जो हैं वो एक ऐसे रुपए का प्रचलन शुरू करेंगे जो सभी ब्रिक्स के मुल्कों में एक समान मान्य हो। नैना, फाइनल कमेंट। लेकिन मुझे लग रहा है, जैसे हम पाकिस्तान की बार बार बात कर रहे हैं, अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ में एक साझेदारी क्रिएट करके और भारत को ये कहा जाए नजरें दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये यूएस जो है वो बड़ा सिचुएशनल अपने रिश्तों को ज़रूर लेकर चलता है, और ये कहा जाए ज़रूरत के हिसाब से लेकर चलता है। पहले इसी पाकिस्तान के साथ में कई तरह के मतभेद रहे हैं, खासतौर से आतंकवाद की जो खुद ही ये कहा जाए दंश झेल चुका है अमेरिका, और पाकिस्तान को लेकर उसकी एक लंबी तस्वीर, लंबी रेखा नज़र आई थी। वो भी ऐसे वक्त में जहाँ पर पहले एक वक्त में खुद ही अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य ताकत दी और उसके बाद में बाकायदा ट्रेनिंग दी, लेकिन सिचुएशन कब अलग हुई
हुई जब देखा कि भाई आतंकवाद जब वहां पर अटैक हुआ, उसके बाद में ओसामा बिन लादेन को खुद वहां पर उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा, फिर एक लंबी लकीर नजर आई। लेकिन आखिर अब सिचुएशन अचानक इतनी बदलती क्यों नजर आती है? लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, माफी चाह रहा हूँ, वक्त सीमित है, मैं जल्दी से ऐड कर लूं। हमने इसमें पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट की चर्चा नहीं की। पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि पाकिस्तान के अब 2 मालिक हो गए। एक मालिक कह रहा है चलो इधर आओ, मैंने तुम्हें इधर बुलाया, और दूसरा मालिक कह रहा है चलो इधर आओ, मैं तुम्हें इधर बुलाया। यूं कहे कि पाकिस्तान ने 2 मुल्कों का पट्टा पहन लिया। हाँ, 2 मुल्कों का पट्टा पहन लिया। अब दोनों कह रहे हैं चलो बेटा इधर आओ तुम, उधर वो कह रहे हैं चलो बेटा तुम इधर आओ, उधर किधर जा रहे हो। अब लेकिन चीन ये के सामने, गंभीर अब बहुत है ये पाकिस्तान तो, बहुत गंभीर है। अब पाकिस्तान के सामने चैलेंज ये है कि पाकिस्तान सिपेक से भाग नहीं सकता, पाकिस्तान ग्वादर से भाग नहीं सकता, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। और अमेरिका कह रहा है कि हम तुम्हारे ग्वादर में जाकर, सिंध में जाकर जो है हम तेल निकालेंगे, हम तुम्हारे केपीके में जाकर हम तेल निकालेंगे। तो फिर चाइना इतने दिन से बोलेगा हम जो 10 साल 15 साल से तुम्हारे यहाँ बैठकर मेहनत कर रहे थे, श्रीलंका ना बन जाए आने वाले वक्त में। वो देखिए, चाइना और अमेरिका के टसल का शिकार बनेगा लास्ट में। अंततः पाकिस्तान के अंदर वही स्थिति होगी। आशीष, एक रिमार्क चाहूंगा इस पर आपका मैं, कि पाकिस्तान की स्थिति आपको कैसी लग रही है अभी फिलहाल? देखिए, अभी फिलहाल जो पाकिस्तान की स्थिति को अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आने वाले समय में राजनीतिक स्तर पर बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि कोलाहल होने वाला है। बहुत ज्यादा क्या अमेरिका चाइना क्लैश पाकिस्तान के अंदर होगा? अभी एकदम, क्योंकि चाइना तो क्लेम करेगा मैं 15 साल से यहाँ बैठा हूं, काम कर रहा हूं। नहीं होगा, अभी लेकिन नहीं मुझे होगा। लगता है कि आने वाले समय में इन दोनों मुल्कों में से एक मुल्क बलूचिस्तान को जरूर सपोर्ट करेगा, ताकि बलूचिस्तान जब अलग मुल्क बने तो उसके जो मिनरल्स हैं वो कौन सा देश, तो इसमें चाइना होगा या फिर अमेरिका होगा? अब ये देखना होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प क्योंकि होगा। बलूचिस्तान में कहते हैं क्रिटिकल मिनरल भी बहुत ज्यादा। अच्छा, रूस भी कूदेगा ना हो जाए तो फिर तो वो अफगानिस्तान वाली हालत हो जाएगी। अफगानिस्तान ग्रेट गेम कहा जाता है, जिसमें सोवियत भी था, जिसमें तमाम मुल्क थे और वहां पर जाकर जंग लड़ रहे थे कि भाई नहीं, इस हिस्से पर हमारा वो रहेगा। सिचुएशन बहुत डिफरेंट होगी, खासतौर से यूएस, अमेरिका या बाकी अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि आखिर किधर की तरफ जाती है सिचुएशन। फिलहाल न्यूज रूम में आज के लिए इतना ही।